Good morning, student of fourth class. Now we are going to discuss about question number 18. Complete the detail of the table. जो टेबल पेज नंबर 56 में ऑफ वर्कबुक, पेज नंबर 56 वर्कबुक में जो आपके टेबल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18 में, ये टेबल आपको कंप्लीट करना है। ओके, जो डाटा दिया हुआ है इसके हिसाब से। जैसे आपको सभी को पता है, जो क्लॉक है, घर पे आप जो क्लॉक देखते हो, इस क्लॉक में मेनली कितना टाइम होता है? 12, 1 to 12 है ना, 1 to 12 तक आवर है। तो इसीलिए एक दिन में क्लॉक का जो आवर्स हैंड है इसको 2 बार राउंड लगाना पड़ेगा टोटल डे में, है ना। तो अगर 24 आवर्स मतलब 24 ऐसा कुछ क्लॉक है जिसमें 24 ऐसे घर है, 24 आवर्स की घर है, तो स्टूडेंट्स उसी में हम इजीली बता सकते हैं कि कौन सी टाइम अभी बजे। तो हमको इधर जो टेबल दिया हुआ है, इस टेबल में हमको बताना है 12 आवर के हिसाब से, मतलब टाइम बाय 12 आवर क्लॉक। 12 आवर क्लॉक में टाइम जो होगा, 24 आवर क्लॉक में टाइम क्या होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट। देखो, ये जो आपके पास टेबल दिया हुआ है, बुक में भी आप देख लेना, बुक में भी मिल जाएगा। तो बुक की पेज नंबर है 56, इसमें जो 18 नंबर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो नंबर ये है सीरियल नंबर, टाइम बाय 12 आवर्स क्लॉक। क्लॉक तो आपको सभी को पता है, क्लॉक तो इधर भी दिखाया था। देखो ये जो क्लॉक है ये 12, 6, 3, 9 बाकी सब इधर होता है। और इसी क्लॉक में क्या होगा स्टूडेंट्स, ये 24 हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे होता है, समझ में आ गया। देखो ये दो क्लॉक है, जिस क्लॉक का टाइम बाय 12 आवर, ये टाइम बाय 12 आवर, और ये टाइम बाय 24 आवर्स। अंडरस्टैंड, ये टाइम 12 आवर मीन करता है और ये टाइम 24 आवर्स मीन करता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। ऐसे ही इधर ये दो क्लॉक के हिसाब से आपको क्या करना है, इस बॉक्स को फिलअप करना है, इस टेबल को फिलअप करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ लेट्स स्टार्ट द कंप्लीट द टेबल, कंप्लीट द डिटेल ऑफ द टेबल। फर्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 1, बाय टाइम 12 आवर क्लॉक। 12 आवर क्लॉक में अगर 1 बजे तो 24 आवर क्लॉक में कितना बजेगा। ओके, देखो कैसे आपको फाइंड करना है, ये ऐसे फाइंड करना है। अगर 24 आवर हो गया तो 12 आफ्टर 1 कितना होता है, 12 के बाद में काउंट करना है। ओके, तो 12 क्या है, 12 आफ्टर काउंट करना है। 1 मीन्स 12 आफ्टर काउंट करो तो 1 मिल जाएगा। ओके, तो 12 आफ्टर 1, 12 आफ्टर 13 होता है। सो स्टूडेंट्स 24 आवर क्लॉक में क्या बजेगा तब, 13 आवर्स। सो राइट हियर, कैसे लिखोगे, 13 डायरेक्टली डॉट डॉट, जैसे टाइम इंडिकेट करता है वैसे ही आपको इंडिकेट करना है इधर। 13 आवर हो गया। ओके, आफ्टर दैट सेकेंड क्वेश्चन में 5:45, तो 5:45 12 आफ्टर काउंट करना है। 12 आफ्टर कितना काउंट करना है, 5 काउंट करना है। 12 आफ्टर 13, 14, 15, 16, 17, 17 आवर्स होकर 45 मिनट जितना है, मिनट में इतना ही लिखने का, तो 17 आवर्स 45 मिनट्स। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, कैसे काउंट किया जाता है। ओके, आफ्टर दैट ये कर दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन है 3:30 इधर भी आपको
12 आवर में, मतलब टाइम बाय 12 आवर में 3:30 बजे, जैसे हम बोलते हैं दोपहर को 3:30 बज गया, तो अगर ऐसा 24 आवर्स का क्लॉक होता तो उसमें क्या बजता, तो उसमें 12 आफ्टर 12 बजकर और भी 3 आवर्स 30 मिनट हो गया, मतलब 12 आफ्टर 3 आवर्स काउंट करना है, 12 आफ्टर 13 14 15, सो 15:30 बज गया, राइट है 15:30 अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। देखो अभी जो केसेस आएगा, ये देखो अभी टाइम बताया, टाइम बाय 24 आवर्स क्लॉक का टाइम बताया था। आपको करना क्या है, करना है आपको ये टाइम बताना है 12 आवर में क्या होगा। ओके, बहुत ही इजी स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखोगे तो इजीली समझ पाओगे। इसके लिए 12 से इसको एडिशन करना पड़ेगा। जैसे देखो 12 आवर और इसके एडिशन किया हमने, जब 12 आवर की 24 आवर में कन्वर्ट किया तब क्या किया, एडिशन किया, 0 0 2 1 3 और 1। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। देखो इसके लिए हमने एडिशन किया, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। कौन सी टाइम से, 24 आवर्स क्लॉक से 12 आवर को सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये 12 आवर की टाइम में मिल जाएगा। ओके, तो क्या करना है, देखो ये 24 आवर का क्लॉक मीन कर रहा है, क्लॉक की टाइम मीन कर रहा है, ये 12 आवर की क्लॉक की टाइम मीन करने के लिए क्या करना चाहिए, ये जो टाइम हो गया इससे माइनस करना है 12 आवर को। ओके, तो कैसे, देखो इधर 1940 आ गया, 12 आवर माइनस कर दो इससे, 0 4 जी माइनस 0 4 9 माइनस 2 7 1 माइनस 1 0। सो देखो स्टूडेंट आंसर क्या है, 740। सो राइट हियर 740। तो ये आ गया आपके टाइम बाय 12 आवर, और टाइम बाय 24 आवर दिया हुआ था, आपको टाइम बाय 12 आवर में फाइंड करना है। तो हाउ टू फाइंड, यू अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आई विल टेल यू। देखो नेक्स्ट में भी 24 आवर्स, टाइम बाय 24 आवर्स में दिया हुआ है टाइम, आपको क्या करना है, टाइम बाय 12 आवर फाइंड करना है। तो 24 आवर में क्या टाइम दिया हुआ है, 16:20 दिया हुआ है। आपको क्या बोला था मैंने, ये जो टाइम है 24 आवर में टाइम दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है 12 आवर में, तो 12 आवर बाय टाइम बाय 12 आवर में कन्वर्ट करना है, तो 12 से माइनस करना है इसी टाइम को, तो 12 से माइनस कर दो, 12 आवर से माइनस कर दो, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 और डॉटेड, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो राइट हियर 420। सो स्टूडेंट राइट हियर 420। अंडरस्टैंड्स। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स ये हो गया। देखो अभी टाइम 6th नंबर में क्या दिया हुआ है, टाइम 6th नंबर में ऐसे दिया हुआ है 10:05। ओके, तो 10:05 टाइम दिया हुआ है, ये टाइम को, ओके, ये टाइम को अगर टाइम बाय 24 आवर क्लॉक में शो करना है तो क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, इसको 10:05 के साथ क्या करना चाहिए, बोलो। यस, 12 प्लस करना चाहिए। देखो इस टाइम दिया हुआ है, इस टाइम फाइंड करने के लिए प्लस, और इस टाइम दिया हुआ है, इस टाइम फाइंड करने के लिए माइनस। अंडरस्टैंड। किससे क्या माइनस, अगर इस टाइम दिया हुआ है, इस टाइम फाइंड करना है, तो इसी टाइम के साथ 12 आवर माइनस करो, सॉरी प्लस करो। अंडरस्टैंड। ये टाइम दिया हुआ है, इसको फाइंड करने के लिए 12 से प्लस, और ये टाइम दिया हुआ है, इसको फाइंड करने के लिए इसी टाइम से 12 माइनस। ओके, सो स्टूडेंट्स
अभी एडिशन करो, ये जो टाइम दिया हुआ है 10:05, ये टाइम 24 आवर्स की क्लॉक में क्या शो करेगा, इसीलिए ये जो टाइम दिया हुआ है इसके साथ 12 एडिशन करोगे तो 5 + 0 = 5, 0 + 0 = 0, आफ्टर 0 + 2 = 2, 1 + 1 = 2. So students, time will be time by 24-hour clock 22:05. So write here 22:05. Okay students, after that next देखो एक ही सेम टू सेम जो 12 आवर की क्लॉक में टाइम दिया हुआ है आपको फाइंड करना है 24 आवर्स में, तो क्या करना चाहिए, एडिशन करना चाहिए। किसको एडिशन करना चाहिए, ये जो टाइम 12 आवर की क्लॉक में दिया हुआ है इसी टाइम को किससे एडिशन करना है, 12 आवर से एडिशन करना है। तो इधर दिया हुआ है 9, 10, इसको 12 आवर से एडिशन करो। 0 + 0 = 0, 1 + 0 = 1, 9 + 2 = 11 का 1 कैरी 1, 1 + 1 2, तो 21 आवर 10 मिनट हो गया। सो स्टूडेंट ये टाइम 24 आवर की क्लॉक में 21:10 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट देखो अभी क्या दिया हुआ है, 24 आवर्स में टाइम दिया हुआ है। आपको पहले बताया कि 24 आवर्स में टाइम अगर दिया हुआ है आपको फाइंड करना है 12 आवर की क्लॉक में, तो क्या करना चाहिए, इसी टाइम के साथ माइनस करना है 12 आवर्स को। सो स्टूडेंट्स इधर लिख दो 20:35, तो 12 आवर्स से इसको माइनस कर दो, आंसर क्या आएगा, 5 - 0 = 5, 3 - 0 = 3, 0 - 2 नहीं जा सकते हैं, तो इधर से देखो 1 ले लिया तो 10, 10 - 2 8 हो गया, इधर 1, 1 - 1 0, सो राइट 8:35 हो गया। सो स्टूडेंट्स which will be the time in 12 hour clock, 8:35, so write here 8:35. understand students, after that same to same जैसे मैंने करवाया 24 आवर्स में टाइम दिया हुआ है, इस टाइम को आपको 12 आवर की क्लॉक में शो करवाना है, तो क्या करना चाहिए, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन आंसर सेम लाइक दैट, जैसे 23 है 23, 25 इसको 12 आवर में कन्वर्ट करना है, 12 आवर की क्लॉक में शो करना है, तो 12 से माइनस करो। ओके, ऑलवेज रिमेंबर इस टाइम को इसमें कन्वर्ट करना है तो माइनस, और इस टाइम को इसमें कन्वर्ट करना है तो इसी नंबर से प्लस, इसी टाइम से प्लस 12 आवर्स, ऑलवेज 12 आवर्स से प्लस और माइनस होता है। तो देखो स्टूडेंट्स माइनस करो, 5 - 0 = 5, 2 - 0 = 2, 3 - 2 = 1, और 2 - 1 = 1, so time will be 11:25. so in the 12 hour clock time will be 11:25, so write here 11:25. okay students, after that 2:55, ये 2:55 जो 12 आवर की क्लॉक में शो कर रहा है, तो 12 आवर की क्लॉक में शो कर रहा है, इसी टाइम को अगर आप 24 आवर की क्लॉक में शो करवाना चाहते हो या फिर फाइंड करना चाहते हो ये आंसर, तो कैसे फाइंड करोगे, इसी नंबर को, इसी टाइम को 12 से ऐड। तो स्टूडेंट्स 2:55 ये जो है टाइम 2:55, इसको 12 से एडिशन करो, 5 + 0 5, 5 + 0 5, आफ्टर 2 + 2 4 और 1, तो 14:55. So student 14:55 will be the time of 24 hours clock. So students, I think you understand about this or whole, which will be the time of 12 hour and which will be the time of 24 hours clock. Okay, how to convert 24 hours time to 12 hours and 12 hours
टाइम को 24 आवर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ये आई थिंक ऑल आर अंडरस्टैंड. सो स्टूडेंट, थैंक यू.